अमित शाह के एक प्लान से कांप उठे उग्रवादी। अब होगा फाइनल प्रहार, मिट्टी में मिल जाएगा नक्सलवाद। मां भारती के वीर सपूत करेंगे हिसाब। स्पेशल कमांडो चलाएंगे बड़ा ऑपरेशन। 10 स्टेट में आखिरी सांसें गिनेंगे चरमपंथी। विकास से टूटे के उग्रवादियों की कमर, मोदी शाह मिलकर रचेंगे इतिहास। देश की सुरक्षा से जो करेगा खिलवाड़, उसे मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। पिछले 10 सालों में सिमट गई नक्सलियों की जमीन। शासन, सुरक्षा और विकास से बदलेगी तस्वीर। जो ना पहले कभी हुआ था, ना पहले कभी किसी ने हिम्मत दिखाई, अब वो शाह करके दिखाएंगे। हिंदुस्तान की धरती से नक्सलवाद मिटाएंगे। हट जाएगा काला धब्बा, देखता रह जाएगा दुश्मन मुल्क। न चीन की चाल कामयाब होगी, न नेपाल को अड्डा बनाने की साजिशें, न गरीब शोषितों के साथ अत्याचार होगा, न मां भारती के सच्चे सपूतों की शहादत होगी। बहुत हुआ नक्सलवाद, अब मिट्टी में मिल जाएंगे देश के दुश्मन। खत्म हो जाएगा उग्रवादियों का वजूद। इसके लिए शाह के ऑफिस ने बना लिया है बहुत बड़ा प्लान। 10 राज्यों की पुलिस को सौंपा गया है ऐसा टास्क, जिसके पूरा होते ही देश में मिट जाएगा लाल आतंक का निशान। कहा जाता है कि मोदी और शाह हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं। यही कारण है कि जब पूरे देश में चुनावी शोर है, तो दिल्ली में गृह मंत्रालय मोदी के एक ऐसे मिशन पर जुटा है जिसके पूरा होते ही चीन से लेकर नेपाल में भी खलबली मच जाएगी। इस मिशन पर वैसे तो बीते कुछ सालों से बहुत तेजी से काम चल रहा है और इसका असर भी देश के अलग अलग राज्यों में दिखा है, लेकिन अब फाइनल और सबसे कड़े प्रहार की तैयारी है, जिसके संकेत खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिए। अमित शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह कॉम्बिनेशन आगे भी जारी रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद उखाड़ फेंकेंगे। दरअसल पिछले कुछ सालों से देश के कुछ हिस्सों को आतंक, अपराध, अत्याचार का गढ़ बनाने वाले नक्सलियों की कमर टूटी है। स्थिति यह है कि 2013 में जहां 76 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, वहीं 2023 तक इसमें 41% से ज्यादा की कमी के साथ 45 जिलों तक यह सिमट कर रह गई। 2013 में देश भर में 1136 नक्सली घटनाएं हुई थी, वहीं 2022 में सिर्फ 413 घटनाएं हुई और इसमें जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में भी 75% की कमी आई। लेकिन देश के लिए हर एक आम इंसान का कतरा कतरा, उसकी जिंदगी बेहद महत्वपूर्ण है। इस बात को मोदी और शाह अच्छे से समझते हैं। इसलिए अब इन आंकड़ों को शून्य करने के लिए फाइनल एक्शन की रणनीति तैयार हो रही है, क्योंकि अभी भी छत्तीसगढ़ का बीजापुर, सुकमा, बिहार का गया, ये कुछ ऐसी जगह है जहां आए दिन बौखलाए नक्सली अपने मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ जो 16,000 लोगों और जवानों की जान लेने वाले उग्रवादी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं? तो इसके पीछे शाह की 3 सबसे बड़ी नीति हैं। पहली नीति, विकास से जन भागीदारी। इसके तहत विकास संबंधित कार्यों को गति दी गई। वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 13,823 टावरों को स्वीकृति दी गई। ग्रामीण सड़क परियोजना के जरिए 10,475 किलोमीटर सड़कें और 243 पुल बनाए गए। इसके अलावा बैंकिंग सेवा, डाकघर, कौशल केंद्र और शिक्षा से नक्सल की जड़ें हिलाने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए। दूसरी नीति, चरमपंथियों पर नियंत्रण। वामपंथी उग्रवाद और इसके प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई। नक्सल प्रभावित राज्यों में 2019 से लेकर अब तक 195 नए कैंप स्थापित किए गए। 10 नए ज्वाइंट टास्क फोर्स कैंप भी खोले गए हैं। ईडी ने 10 करोड़ 64 लाख और एनआईए ने 37 करोड़ की संपत्ति जब्त की, जिससे नक्सलियों की फंडिंग को रोका गया। तीसरी नीति, केंद्र और राज्य के बीच समन्वय। 2014 से अब तक राज्य और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल की वजह से नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के काम तेज गति से हो रहे हैं। अमित शाह का मकसद है कि विकास से नक्सलियों की कमर तोड़ना। शाह खुद लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, कैंप पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं, बड़े लेवल पर मीटिंगें ले रहे हैं, जिसके सुखद परिणाम भी दिख रहे हैं। बड़े बड़े इनामी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। नक्सली घटनाओं में कमी आ रही है। नक्सली इलाकों में भी लोग अब सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। अब डर के साए में नहीं, देश के विकास में भागीदार बन रहे हैं। लेकिन जो नक्सली अब भी बंदूक उठाने की हिमाकत कर रहे हैं, उन्हें जमीन के 100 फीट नीचे गाड़ने का काम हमारे जवान कर रहे हैं।